हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीकेसी स्टडी में। चलिए आज हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो यह प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये अनुप्रस्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा आप लोगों का 1.5 होता है। चलिए बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का अपवर्तनांक हो जाएगा, ये बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना होता है? ये बर्फ़ का अपवर्तनांक 1.31 हो जाएगा। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1.31। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम स्नेल ने दिया था। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, स्नेल साहब ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम को दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई b हो तो आवर्धन क्या होगा? यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a और तथा वस्तु की ऊंचाई b हो तो आवर्धन क्या होगा? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन a/b हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अविलंब से दूर भाग जाती है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि वह अविलंब से दूर भाग जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो, मतलब कि ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाती या घटाती है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाती या घटाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग में कौन सा रंग होता है? तो स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग में बैगनी रंग होता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर के माप सीमा को बढ़ाने के लिए शंट या प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा शंट या प्रतिरोध या शंट कहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एमीटर का प्रतिरोध किस में अंकित रहता है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि एमीटर का प्रतिरोध अंकित रहता है एम्पियर में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। चलिए आप लोग का इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि लेजर लाइट का आविष्कार कब हुआ था? ये लेजर लाइट का आविष्कार किया गया था 1960 ईस्वी में। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1960। अगला क्वेश्चन दिया है कि डी बाई किसका मात्रक है? तो डी बाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी बाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान ये घट जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो जब प्रकाश की किरण अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया विवर्तन कहलाती है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को सौर सेल कहते हैं। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ सिलिकॉन होता है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें ऊर्जा का
नवीकरणीय स्रोत सूर्य होता है। चलिए सूर्य हो जाएगा। और बहुत सारे हैं लेकिन ये सूर्य मुख्य रूप से ये सूर्य हो जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 5 नंबर के, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि दो हल्के नाभिक के जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि उच्चतम ताप कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। मतलब कि उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। दोस्त यहाँ पर उच्चतम ताप पर कर दीजिएगा, यहाँ पर ताप पर उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पूरी की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा की उत्पत्ति करते हैं तो उन्हें ईंधन कहा जाता है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ईंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि विद्युत उपकरण का विद्युत आवरण किस तार से जुड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण ये जोड़ा जाता है भू तार से। यहाँ पर दोस्त भू तार होगा, ये आप लोग भू कर दीजिए, ये भू तार से जोड़ा जाता है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भू तार। इसे अर्थ तार भी कहते हैं या इसे आर्थिंग वाला जो तार होता है उसी को बोलते हैं भू तार या अर्थ तार बोला जाता है। इसका जो खोल होता है, इसका खोल हरा रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है। तो विद्युन्मय तार सामान्यतः लाल रंग का होता है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विद्युन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है। तो ये विद्युन्मय तार सामान्यतः लाल रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वह होती है, मतलब कि वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है और 50 हर्ट्ज होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और 50 हर्ट्ज ये घर में आपूर्ति की जाने वाली लाइन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है कि दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। तो यह उत्पन्न करता है दिष्ट धारा। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये चेंज करता है। चलिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है दोस्त 10th क्लास का है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोग के इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।